सर, अग्निवीर पर आपकी क्या राय है? देखिए, अग्निवीर पे निश्चित तौर पे पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे जिनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो आँख फुड़वा लें, टांग कटवा लें, मुल्क पे जान कुर्बान कर दें, अगर हम उनके घर परिवार के लोगों को, बीवी बच्चों को, माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, जी। तो ये बात उनके दिमाग में आना लाजमी है जी। कि भी कैसा मुल्क है। जी। मतलब उन बच्चों को, ये तो हम खुशकिस्मत मुल्क हैं कि हमें ऐसे बच्चे उपलब्ध हैं, जी। वरना बहुत सारे देश हैं जिनमें वो बच्चे भाग जा रहे हैं देश से, जी। वो भर्ती भी नहीं होना चाहते फौज में। हमारे यहाँ तो हाल ये बेरोजगारी है, दुर्भाग्य है कि इतनी बेरोजगारी है कि लोग जो हैं रोजगार ना होने की वजह से लाइनों में लग के खड़े हो रहे हैं, जी। ऐसे जोखिम भरे काम में भी। जी। लेकिन जोखिम भरे बात नहीं, हम देहात से आते हैं और हमारे यहाँ फक्र की बात मानी जाती है जी। फौज में जाना, लेकिन सिर्फ फक्र से काम तो चलेगा नहीं, हमें उसको इस तरीके की सेवा को बनाना पड़ेगा सर। जिससे फक्र के अलावा उसकी आजीविका भी सम्मानजनक हो सके जी। और उसमें सुरक्षा भी हो। जी। अगर वो जोखिम बेचारा क्यों उठाएगा? जी। भाई, अब हम कारगिल वॉर में थे तो हमें कई ऑपरेशंस में पता था कि हैवी कैजुअलिटी होगी, पता नहीं वापस भी आएंगे नहीं आएंगे। जी। अगर ऐसे हालात हो जाएंगे कि हमें पता है कि हमारे माँ बाप की सुरक्षा नहीं, बीवी बच्चों की सुरक्षा नहीं, तो क्या आपको लगता है वो मानसिक तौर पे उस शिद्दत के साथ उस ड्यूटी को अंजाम देगा? जी सर। नहीं देगा। जी। और फौज में दिक्कतें आएंगी तो निश्चित तौर पे फौज को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए। सर, यूजीसी पर आप क्या कहते हैं? अब यूजीसी के, देखिए, एक सांसदीय कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी, सांसदीय कमेटी ने उसमें ये भी दिया था, अब क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, को ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन उसने ये भी दिया था कि अगर गलत शिकायतें पाई जाती हैं तो देखिए, गलत शिकायत पे, झूठी शिकायत पे कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए, वरना कोई किसी पे भी आरोप लगा देगा, किसी भी बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। राइट सर। तो वो भी होना चाहिए। भेदभाव तो देखिए नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जो है उसे जाति का अखाड़ा नहीं बना सकते, जातियों का, मजहब के आधारित बच्चों के पढ़ने लिखने की जगह को। ऐसे तो हम जो है वो फुलवाड़ी खराब कर देंगे, है ना। इसे थोड़ा न्यायपूर्ण और कैलिब्रेटेड बनाना चाहिए। हाँ, बच्चों से भेदभाव ना, भेदभाव तो सिर्फ जाति के नाम पे नहीं होता है, भेदभाव बहुत नामों पे होता है, प्रांत के नाम पे होता है, भाषा के नाम पे होता है, जेंडर के नाम पे होता है, घर में होता है। घर में भाई लड़के लड़की के बीच भेदभाव होता है, घर में बड़े छोटे के बीच भेदभाव होता है। भेदभाव बहुत प्रकार का होता है। भेदभाव तो भाई बचना चाहिए, रंग के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, तो विभिन्न उस पे भेदभाव होता है। तो भेदभाव ना हो ये बात सही है, भेदभाव ना हो इसके लिए कुछ व्यवस्था करी जाए ये बात भी सही है, लेकिन कोई बेगुनाह उसमें खामियाजा ना उठाना पड़े किसी बेगुनाह को, ये भी सुनिश्चित करना व्यवस्था का भाग होना चाहिए। सर, युवा रोजगार, हाँ सही कह रही हैं पंडित जी। जैसे पीएम मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और जैसे मैम ने कहा युवा रोजगार, हर साल 2 करोड़ नौकरी, तो क्या मिलेगा? बेरोजगारी की संख्या, तादाद बढ़ती जा रही है। ये चीज़ थोड़ा हिंदुस्तान के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बन रही है। कारण ये है कि इस समय विश्व का सबसे युवा देश हिंदुस्तान है जी। जहाँ एक बड़ी तादाद 28% 28 साल की उम्र के आसपास थी। ये हमारे देश का इंजन बन सकता था, पावरफुल इंजन, जोरदार, देश को आगे ले जाने के लिए। वहाँ अगर उन हाथों को काम नहीं मिल रहा है, कामकाज नहीं मिल रहा है, तो वो जनसंख्या, मैं कोई जनसंख्या की वकालत नहीं कर रहा, निश्चित तौर पे जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि हमारे संसाधनों पे बहुत दबाव बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधनों पे, जो हमारा मेजर बड़ा हिस्सा है जीडीपी का, जो हमारे, जो भी हमारे पास वो बनता है बजट का, वो पैसा चला जाता है सिर्फ इस पॉपुलेशन की बुनियादी खाना, कपड़ा, मकान, बुनियादी सहूलियत मुहैया कराने में। तो इसलिए पॉपुलेशन पे तो कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन अब जो पॉपुलेशन है और नई जो वैश्विक डेफिनेशन है उसमें ये ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, तो इसे सिर्फ आप बोझ के रूप में मत देखिए, आप उसको रोजगार दीजिए, तो उत्पादकता से जोड़ेंगे तो वो आमदनी का भी साधन बनेगा। राइट सर। हाँ, गांव में कहते थे लाठी गिनी जाती थी, गांव में भाई कितने हाथ है लाठी वाले, लाठियां गिनते थे ना जैसे, तो वो आपकी ताकत भी बन सकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने लोगों को काम नहीं दे पा रहे हैं, और डबल दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अगर हम इन 10-20 सालों का इस्तेमाल नहीं कर पाए, जैसे चीन ने था, उसने 1 चाइल्ड नॉर्म लगा दिया था, 1 बच्चा। अब उसने क्यों बदला उसको? क्योंकि हो क्या रहा था कि बूढ़ों की तादाद बढ़ती जा रही थी और युवा कम रह जा रहे थे। तो जो बूढ़े होते मुल्क होंगे वो तरक्की करेंगे, या जो युवा मुल्क होंगे वो तरक्की करेंगे। तो चाइना ने जब ये देखा तो उसने ये हटाया और उन्होंने 1 बच्चे की उसको पॉलिसी को खत्म। ऐसे ही हिंदुस्तान को अब जब हमारे पास ये, चाहे पॉपुलेशन बढ़ गई हो वो समस्या हो, लेकिन हमारे पास ये साधन तो है, इस साधन का हमें लाभ उठाना चाहिए था।
और ये देश की तरक्की में बड़ा हाथ होता है। ये जो प्रकृति ने आपको बहुत बड़ी ताकत दे दी थी, हम उसका उचित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और बल्कि अगर हम नहीं लाभ उठा पाए, इन 5-10 साल बचे हैं, जो 5 साल बचे होंगे, 10 साल, क्योंकि 10 साल तो गुजर गया, तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यही पॉपुलेशन अब 20 साल बाद, जो 28 का था तब वो 48 का हो चुका होगा, और तब तो भाई वो 48 वाले की उत्पादकता घटती चली जाएगी। और जब वो आगे बढ़ेगा तो फिर वो बोझ जैसा बन जाएगा, बीमारी होंगी, अशक्ता होंगी, तमाम तरीके का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमें रोजगार करना चाहिए, उत्पादकता से जोड़ना चाहिए, और साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण की तरफ भी महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सही बात है। अच्छा सर, विश्व की इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी खोखरोजियों के पीछे पड़ गई है। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कमेंट कर रहा है। देखिए, अव्वल तो वो मुझे थोड़ा सा खराब लगता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जो भाषा जिसकी वजह से ये एक रिएक्शनरी मूवमेंट है, रिएक्शन में आया कि भाई किसी ने कह दिया तो जैसे भाव होता था, जिसे बुरा माना जाता था, कीड़े मकोड़े, किसी को कहना है कीड़े मकोड़े, है ना, तो वो हिकारत उस वक्तव्य में आती है। बुरी बात यह है कि एक उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के श्रीमुख से बात निकली, उन्हें निश्चित तौर पे इस पे खेद व्यक्त करना चाहिए था। स्पष्टीकरण से कुछ नहीं होता, खेद व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उनके स्तर से ये बात शोभा नहीं देती थी। और उसके प्रत्युत्तर में रिएक्शन में ये बालक खड़े हो गए। अब ये अन्ना आंदोलन में भी हमने देखा, बहुत सारी ताकतें इधर उधर ले जाने को आंदोलन को चल पड़ती हैं जी। तो इनके साथ भी ऐसा होगा, इधर उधर वाले मामले चलेंगे ही, कोई हाईजैक करेगा, कोई सही दिशा, कोई उल्टी दिशा। लेकिन एक बात से तो नकारा नहीं जा सकता एक बात को, और वो बात ये है कि पेपर लीक हुए जी, इससे तो नहीं नकार सकते, बार बार लीक हुए, इससे भी नहीं नकार सकते जी। तो व्यवस्था में खामियां हैं, इसे नहीं नकार सकते। तो आपको संवाद करके व्यवस्था के खामियों को, जो गड्ढे हैं, जो छेद हैं, वो तो भरने का प्रयास करना चाहिए सर। और यदि उन बच्चों को, और वो बेवकूफ़ बच्चे नहीं हैं, आप जाके देखिए, उनके इंटरव्यू सुनिए, वो अच्छे काबिल बच्चे हैं जी। और हम काबिल बच्चों से भी बात नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और समाधान तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सर। तो उनके साथ संवाद स्थापित होना चाहिए, उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, और वो अच्छे काबिल बच्चे हैं जी। जैसा मैंने टीवी पे उनको सुना है जी। हो सकता है उसके पीछे कुछ ताकतें हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हों। ऐसे तो फिर जेपी जी के ज़माने में भी था भाई, जेपी साहब ने भी तो, जेपी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने तो सीधे आह्वान कर दिया था फौज को और मिलिट्री को, पुलिस को, कि भाई मानने से इनकार कर दो। इसे तो म्यूटनी कहते हैं हमारी फौज की भाषा में। तो ऐसे हालात तो नहीं है, वो बच्चे शांतिपूर्वक बैठे ही तो हैं वहाँ, उनसे बात कर लीजिए। बिल्कुल सर। और ये गलतियां अमूमन हुकूमतें करती हैं। अन्ना आंदोलन के वक्त में भी गलती हो रही थी कि सब दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाती हैं कि फला फला पार्टी इसके पीछे है। भाई इतनी ताकतवर अगर वो पार्टियां हो जाएं तो वो आपको उखाड़ के ना फेंक दें इतनी। तो ये जनता का आक्रोश होता है, और जनता के आक्रोश का सम्मान, गलत या सही आक्रोश हो, मैं इस बहस में नहीं हूँ। यदि जनता आक्रोशित है तो आपके मुल्क का आदमी है, आपके मुल्क का नागरिक है, और आप उसी के वोट से चुने हुए, चाहे उसने वोट दी हो, किसी ने दी हो, नागरिक की वोट से आप चुने हुए हैं। आपको संवाद जरूर सुन करना चाहिए, आपको सुनना जरूर चाहिए, और अगर वो बात सही कह रहा है तो समाधान भी फिर उसकी बात सुन के करना चाहिए। बिल्कुल सर, डरने वरने की बात नहीं जी।